इकोनॉमिक्स ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं 12 के विद्यार्थियों के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में आने वाले पहले अध्याय में पूंजीवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये अक्सर क्वेश्चन आपने 11th क्लास के प्रीवियस कक्षा में भी आपने देखा होगा कि पूंजीवाद किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम इस ओर चलते हैं। पूंजीवाद का अर्थ एवं परिभाषा और इसकी विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसे पढ़ाने से पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आने वाले समय में आपको विधिवत मिलती रहे। तो पूंजीवाद का अर्थ एवं परिभाषा। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार की प्रणालियाँ पाई जाती हैं। अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार की प्रणालियाँ पाई जाती हैं। पहला हो गया पूंजीवाद, दूसरा समाजवाद और तीसरा मिश्रित प्रणाली। तो प्यारे बच्चों, आज हम पूंजीवाद पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, तो आर्थिक संगठन में जो भारत की अर्थव्यवस्था में जो प्रणाली अपनाई जाती है, वो कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है बच्चों? मिश्रित प्रणाली अपनाई जाती है। तो 1 नंबर का 1 मार्क्स का कभी कभार आ जाता है अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के पास कि भारत में कौन सी प्रणाली पाई जाती है। तो भारत में कौन सी प्रणाली को अपनाया जाता है? आर्थिक संगठन की मिश्रित प्रणाली को अपनाया जाता है। तो चलिए बच्चों, पूंजीवाद का अर्थ। तो देखिए, पूंजीवाद का आशय आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली से है, ये एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्तियों का क्या होता है? निजी तौर पर स्वामित्व या अधिकार होता है, तथा उत्पादन के साधनों का प्रयोग वह क्यों करता है? एकमात्र उद्देश्य होता है उसका अधिकतम लाभ कमाना, लाभ कमाने की दृष्टि से करता है। तो पूंजीवाद सरल शब्दों में ये हुआ कि ये आर्थिक संगठन की ऐसी प्रणाली होती है जैसे बड़े बड़े निवेशक, बड़े बड़े पूंजीपति लोग क्या करते हैं, इनके जो फर्म या उद्योग इस प्रकार से होते हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। और ये जो भी कार्य करते हैं, उत्पादन के इनके जो भी साधन होते हैं, संपत्ति होती है, उन पर इनका निजी तौर पर अधिकार होता है, और उसी कारण से उनका एकमात्र उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। तो पूंजीवाद का आशय आर्थिक संगठन की ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर व्यक्ति का क्या होता है? निजी तौर पर अधिकार होता है, स्वामित्व होता है, तो और उनका एकमात्र उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। तो ये हुआ आपका पूंजीवाद। तो ये हुआ पूंजीवाद का अर्थ। अब परिभाषाओं में, तो परिभाषा में पहले लुक्स तथा हुड्स के अनुसार। तो प्यारे बच्चों, अगर आप परिभाषाओं में किसी अर्थशास्त्री की या किसी विद्वान पुरुष की अगर परिभाषा वहाँ पे अगर आप रख देते हैं या लिख देते हैं, तो आपके नंबर और भी अच्छे आ जाते हैं। तो पहले हम परिभाषाओं में बात करते हैं। लुक्स तथा हुड्स के अनुसार उन्होंने क्या कहा है? पूंजीवाद। पूंजीवाद आर्थिक संगठन की ऐसी प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक तथा मनुष्य निर्मित पूंजीगत साधनों पर, जो मनुष्य निर्मित होते हैं, मनुष्य निर्मित पूंजीगत साधनों पर व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व होता है तथा उसका प्रयोग निजी लाभ कमाने के लिए करता है। तो सेम, यदि आप अर्थ समझ गए, तो जितने भी ये अर्थशास्त्री हैं, ये परिभाषा को कोई नई अलग चीज़ नहीं बनाते हैं। ये वही होता है, अर्थ से ही निकलता है कि पूंजीवाद आर्थिक संगठन की ऐसी प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक तथा मनुष्य निर्मित पूंजीगत साधनों पर व्यक्ति का स्वामित्व होता है, व्यक्ति का अधिकार होता है, और उसका प्रयोग निजी लाभ कमाने के लिए किया जाता है। जैसे बड़े बड़े पूंजीपति लोग जो होते हैं, उनकी जो भी कंपनियां हैं, जो भी उनके पास उद्योग होते हैं, तो उनके जो मालिक हैं, उनके अपने साधनों पर, उनके जो भी उनके पास मशीनरी, उत्पादन के साधन हैं, जो भी उनके पास संपत्ति है, तो
उन सभी साधनों पर, संपत्तियों पर उनका निजी तौर पर अधिकार होता है, स्वामित्व होता है। और बड़े बड़े पूंजीपति लोग, कंपनी के जो मालिक होते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना, लाभ कमाना। तो ऐसे आर्थिक संगठन की प्रणाली ही क्या कहलाती है? पूंजीवाद कहलाता है। दूसरा, फर्ग्यूसन और क्रेप्स के अनुसार उन्होंने भी यही बात बोली है, अपने शुद्ध रूप में मुक्त उद्यम यानी कि व्यापार में स्वतंत्रता, मुक्त उद्यम यानी कि मुक्त फर्म उद्यम पूंजीवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी स्वामित्व और आर्थिक निर्णय निजी रूप में बनाए जाते हैं। तो जैसे बड़े बड़े उद्योगपति लोग जो होते हैं, तो वो एक ऐसी प्रणाली, उनमें एक ऐसी प्रणाली पाई जाती है कि उनका जो व्यापार होता है, फर्म होता है, वो बिल्कुल मुक्त होता है और उनकी संपत्ति पर ये उनका एक निजी स्वामित्व होता है। और वे जब जो भी आर्थिक संगठन में जो भी क्रियाएं करती हैं, तो आर्थिक व्यापार के लिए वो अपना निर्णय भी स्वयं तैयार करते हैं, निजी तौर पर निर्णय बनाते हैं। तो इस प्रकार की प्रणाली को ही पूंजीवाद कहते हैं। तो सरल शब्दों में पूंजीवाद एक ऐसी प्रणाली है आर्थिक संगठन की जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है और बड़े बड़े जो उद्योगपति, पूंजीपति, निवेशक होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है उत्पादन करने का अधिकतम लाभ कमाना। तो ऐसी आर्थिक संगठन की प्रणाली को ही क्या कहते हैं बच्चों? पूंजीवाद कहते हैं। तो ये हुआ आपका पूंजीवाद। प्रोफेसर R.T. बाई के अनुसार भी आर्थिक संगठन की वह प्रणाली जिसमें मुक्त उद्यम होता है, मुक्त उद्यम मतलब मुक्त इंटरप्राइजेस, मुक्त व्यापार, प्रतिस्पर्धा उसमें पाई जाती है और संपत्ति का निजी स्वामित्व आमतौर पर प्रबल होता है। कहने का मतलब बड़े बड़े निवेशक, बड़े बड़े पूंजीपति, कंपनी के मालिकों में आपस में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है और उनका अपनी संपत्ति पर या उत्पत्ति के साधनों पर पूर्ण रूप से निजी स्वामित्व होता है और उसकी प्रबलता उसमें पाई जाती है। तो ये हुआ पूंजीवाद। तो सरल शब्दों में पूंजीवाद आर्थिक संगठन की ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का क्या होता है? निजी अधिकार होता है और उनका एकमात्र उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। तो चलिए अब हम विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो पूंजीवाद की क्या विशेषता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूंजीवाद की प्रमुख विशेषताएं। पहला है मूल्य यंत्र। पहली विशेषता ये है कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में मूल्य यंत्र के द्वारा नियंत्रित होती है तथा समन्वय नियंत्रण का कार्य मूल्य यंत्र के द्वारा ही किया जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि बड़े बड़े जो भी कंपनी के मालिक होते हैं, फर्म होते हैं, उनका वो जो भी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो सबका अपना अपना अपने साधनों पर अपना निजी स्वामित्व होता है, अधिकार होता है। तो वो जो भी प्रोडक्शन करते हैं तो बाजार में उसकी कीमत को निर्धारित कर देते हैं अपनी अपनी लागतों के अनुसार। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो पूर्ण रूप से जो नियंत्रित होती है वो मूल्य यंत्र के द्वारा ही नियंत्रित होती है। समन्वय और नियंत्रण का कार्य इसमें मूल्य यंत्र ही किया जाता है, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट होगा जितना सस्ता होगा और ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा वहीं अपनी खरीदारी करते हैं और क्वालिटी भी इसमें मेन बात होती है। तो मूल्य यंत्र निर्धारित करता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस प्रकार का है। तो मूल्य यंत्र के द्वारा पूंजीवाद की पहली विशेषता ये है कि इसमें मूल्य यंत्र की उपलब्धि पाई जाती है। मूल्य के द्वारा यहाँ पे पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था नियंत्रित होती है, समन्वित होती है। दूसरी अहम विशेषता ये है पूंजीवाद की कि इसमें केंद्रीय योजना का अभाव होता है। इसका क्या आशय हुआ? क्योंकि पूंजीवाद एक निजी क्षेत्र में आने वाले आर्थिक संगठन की प्रणाली है, तो इसमें सरकार का या सरकार की योजना का, केंद्र की योजना का कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। केंद्रीय योजना इन क्षेत्रों में लागू
नहीं होती है, निजी क्षेत्र में केंद्रीय योजना लागू नहीं होती, तो इसमें केंद्रीय योजना का अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार इसकी जो अहम विशेषता है कि पूंजीवाद में सरकार का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता, कोई भी योजना इसमें लागू नहीं होती, कोई भी सरकार की योजना इसमें क्या होती है, लागू नहीं होती है। तीसरी विशेषता है आर्थिक स्वतंत्रता। मैंने आपको अभी बताया था मुक्त उद्यम का मतलब क्या है इसमें, कि इसमें व्यापार करने के लिए आर्थिक संगठन में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए पूंजीवाद में आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है, क्योंकि सरकार का इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता, कि इस प्रणाली में पूंजीपति या बड़े बड़े निवेशक या बड़े बड़े उद्यमी को क्या होता है, पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता इसमें दी जाती है। व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार का व्यवसाय वो चुन सकता है, कौन सा व्यापार करना चाहता है। बचत करने की स्वतंत्रता, निवेश विनियोग का मतलब निवेश करने की स्वतंत्रता, और निजी संपत्ति उपभोक्ता की स्वतंत्रता इसमें पाई जाती है। कहने का मतलब इसमें आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है। चौथा होता है मुख्य उद्देश्य है इनका, एकमात्र उद्देश्य है अधिकतम लाभ कमाना। लाभ का उद्देश्य पूंजीवाद व्यवस्था में सभी उत्पादक इकाइयों का लाभ के उद्देश्य से की जाती है, यानी कि जितने बड़े बड़े उत्पादक होते हैं इनका एकमात्र उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना। जो भी आर्थिक संगठन में व्यापार करते हैं इनका एकमात्र उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना। पांचवा हो गया प्रतियोगिता। प्रतियोगिता अर्थात पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में एक दूसरे व्यवसाय में प्रतियोगिता पाई जाती है, प्रतिस्पर्धा रहती है, होड़ रहती है कि आर्थिक संगठन में अर्थव्यवस्था में हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा हो, हमारी बिक्री सबसे ज़्यादा हो और कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा मांग करें। तो एक दूसरे व्यापारियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ, पूंजीपतियों के साथ, बड़े बड़े कंपनी के मालिकों के साथ आपस में बाजार में इनमें पूर्ण प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। होड़ रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। इसलिए इनमें सभी क्षेत्र में क्या पाई जाती है, प्रतियोगिता पाई जाती है। पूंजीपतियों में आपस में प्रतियोगिता पाई जाती है। छठवा हो गया वर्ग संघर्ष। जब इनमें प्रतियोगिता पाई जाती है तो आपस में इनमें वर्ग संघर्ष भी होता है। बड़े बड़े पूंजीपति निवेशक जितने भी होते हैं, पूंजीवाद प्रणाली में वर्ग संघर्ष पाया जाता है, क्योंकि समाज में दो वर्ग बटे होते हैं। एक होता है संपत्ति वाला धनी वर्ग, एक होता है बिना संपत्ति वाला निर्धन वर्ग। तो इन दोनों वर्गों के बीच निरंतर वर्ग संघर्ष चलता रहता है। इनमें होड़ रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाभ कमाएं। तो इस प्रकार, क्योंकि भारत में अब पूंजीपति लोग भी होते हैं और समाजवादी प्रणाली भी पाई जाती है, तो क्या होता है कि इनमें समाज दो वर्ग में बढ़ जाता है। संपत्ति वाला वर्ग धनी वर्ग के लोग और बिना संपत्ति वाला वर्ग निर्धन वर्ग के लोग। इनमें आपस में क्या पाई जाती है, होड़, वर्ग संघर्ष रहता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अमीर वर्ग के लोग ज़्यादा होते हैं और इसलिए इनमें निरंतर, यानी कि क्या होता रहता है, इनमें निरंतर वर्ग संघर्ष पाया जाता है। होड़ रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। और इस प्रकार पूंजीवाद में क्या होता है कि धनी वर्ग के लोग इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें आर्थिक विषमता भी पाई जाती है, जो कि आर्थिक विकास के लिए क्या होता है, समान आर्थिक विकास के लिए हितकर नहीं माना जाता। अगला आता है आर्थिक असमानताएं। तो पूंजीवाद में जो अगली विशेषता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानताएं पाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि पूंजीवादी प्रणाली में समाज दो वर्गों में बटा होता है। एक होता है संपत्ति वाला वर्ग धनी वर्ग, एक होता है निर्धन वर्ग। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बड़े बड़े पूंजीपति निवेशक और बड़े बड़े कंपनी के मालिक जो होते हैं, इनमें अमीर वर्ग के लोग ज़्यादा होते हैं, यानी कि इसमें निवेशक ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार इसमें धन का वितरण समान रूप से नहीं हो पाता है। इन वर्गों में धन का वितरण ज़्यादा होता है। इस कारण से समाज में, आर्थिक संगठन में असमानताएं पाई जाती हैं, आर्थिक विषमता पाई जाती हैं। तो ये हुआ आर्थिक असमानताएं।
अगला आता है सरकार की भूमिका। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस केंद्रीय योजना का सरकार का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। सरकार किसी भी प्रकार के आर्थिक क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती। बस इतना जरूर है कि सरकार क्या करती है, बाहरी तत्वों के प्रभाव को रोक सकती है और बड़े बड़े पूंजीपति निवेशक लोग जो भी उसमें हानिकारक प्रभाव उसमें देखने को मिलते हैं, तो सरकार केवल क्या कर सकती है, उस पर निगरानी कर सकती है और हानिकारक प्रभाव पर नियंत्रण कर सकती है। बस इतना जरूर कर सकती है। परंतु सरकार की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में या केंद्रीय योजना का इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि पूंजीपति लोग अपना स्वतंत्र व्यापार कर सकते हैं। तो ये हुआ पूंजीवाद की विशेषताएं। तो पहला क्या हुआ बच्चों, पहला है इसमें मूल्य यंत्र पाया जाता है। इसमें मूल्य यंत्र के द्वारा ही अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नियंत्रित होती है। दूसरा है इसमें केंद्रीय योजना का इसमें अभाव पाया जाता है। सरकार की कोई भी योजना इसमें लागू नहीं होती, क्योंकि इसमें पूंजीपति लोगों का अपनी संपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है। और इसमें आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है। बड़े बड़े निवेशकों का, कंपनियों के मालिकों को आर्थिक व्यापार करने की पूर्ण स्वतंत्रता इसमें दी जाती है, पूर्ण आज़ादी इनको होती है। इनका एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ कमाना। पांचवा, इसमें प्रतियोगिता पाई जाती है। इन्हें यानी कि इनके मालिकों, बड़े बड़े पूंजीपतियों में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, होड़ होती है कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके और हम अधिकतम से अधिकतम लाभ कमाएं, इसलिए इनमें प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। वर्ग संघर्ष इसमें पाया जाता है। इनमें दो वर्ग बटे होते हैं, संपत्ति वाला वर्ग, धनी वर्ग, और एक होता है बिना संपत्ति वाला वर्ग, निर्धन वर्ग। अर्थात इनमें होड़ लगी रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं, इसीलिए इसमें दो वर्ग बटे होते हैं। नेक्स्ट आता है आर्थिक असमानताएं पाई जाती है। इन्हीं वर्ग संघर्ष के कारण ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विषमता पाई जाती है, धन की विषमता इसमें पाई जाती है। और नेक्स्ट आता है सरकार की भूमिका। सरकार की इसमें किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं होती। सरकार इसमें आर्थिक क्रियाओं में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती। तो ये हुआ पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो आज हमने पढ़ा है पूंजीवाद क्या है और पूंजीवाद की प्रमुख विशेषताएं। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा। अगले अध्याय में हम कुछ और टॉपिक लेके आपके सामने चर्चा करेंगे। धन्यवाद।